उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है वो सब चीज़ में। हाँ, मैं ये सब हमें उतना ध्यान नहीं दिए। हाँ, अरे वन साइडेड लव था। कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ एक मंथ में 30 दिन में कम से कम 20 से 22-25 दिन तक 5 दिन आप। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल केडीएम संक्रासी पे। तो आज मेरे पास एक शख्स आए हैं जिनका बीपीएससी क्वालिफाई हो चुका है। आज उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कि इनका एजुकेशन जर्नी कैसा रहा। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका इस प्लेटफॉर्म का। नमस्कार, मेरा नाम आलोक सिंह हो गया। मैं बिहार बीपीएससी 2024 में क्वालिफाई किया हुआ हूँ और मैं फ़िलहाल एसडीएम पद पर विराजमान हूँ और आप लोगों के सामने मोटिवेशन अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पटना रहकर तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, दरोगा वाले हैं। तो कैसे तैयारी करें कि उनका भी मतलब जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत बार अटैम्प्ट किए, उनका जॉब नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें कि उनका भी हो जाए? सबसे पहले आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि हमको वो अटैम्प्ट देना है, जोन हो आपका बेस्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। उस अटैम्प्ट से पहले 1 या 1.5 साल उसके सिलेबस को पढ़ना है, पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ना है। कोचिंग मैटर उतना नहीं करता, लेकिन कोचिंग एक बेस्ट गाइडेंस और एक मेंटरशिप के तहत एक अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे मैं 1.5 साल समय अगर आपको मिल रहा है प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले, तो उसको 1.5 साल को 3 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। 10 महीना में फुल सिलेबस को कवर कर लीजिए। उसमें आपको मतलब पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, फुल सिलेबस को 4 बार तो पढ़ना ही है। एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद एक बार पेंसिल से अंडरलाइन करके बुक पढ़ना है। बुक तो आपका बीपीएससी के लिए, जैसे मैं एम लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इसी को राजीव बहेड़ सर का स्पेक्ट्रम आता है, उसके बाद एनसीईआरटी हो गया। सर आप बोल रहे हैं कि अपना 10 महीना में पूरा सिलेबस समाप्त कर लीजिए। तो सर यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल से, 5 साल से, 7 साल से रह रहे हैं, जिनका अभी तक जॉब नहीं लगा। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअली उसका ब्रेन कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। किसी को 10 साल लग रहे हैं तो इसके पीछे उसका उनका स्ट्रेटजी सही नहीं है, पढ़ने का तरीका सही नहीं है। वो अपने स्ट्रेटजी में रिफॉर्म करें, सुधार करें। जैसे में आप जॉब वर्कर हैं तो आपको कम टाइम मिलेगा, 4 या 5 घंटा मिलेगा। अगर आप फुल स्टूडेंट हैं तो फुल टाइम 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी देना है। कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी में आप, जैसे में आपका अपने अनुसार, जैसे में आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 2 ऑप्शनल भी आता है, ये सब जीएस का भी सिलेबस आता है। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट को उठाइए, उस पर 3-3 घंटा का बना लीजिए। 1 घंटा प्रतिदिन करंट अफेयर को देना है, डेली पढ़ना है। आगे जितना बढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 10 मिनट उसको पिछले का रिवाइज भी करना है। उसमें कल क्या पढ़ें, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। जैसे मैं कल पढ़ रहे हैं, कल पढ़ लिए तो आज थोड़ा 10 मिनट उसको पलट कर देख लिए, हाईलाइट जैसे में उसमें क्या क्या पढ़े हैं, हम कल क्या पढ़े थे, थोड़ा ब्रेन रिकॉल हो गया। फिर आगा 50 मिनट अपना टाइम आगा फॉरवर्ड के लिए, स्टडी के लिए। सर डेली दिन में 24 घंटा में कितना घंटा स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? देखिए, हर एक ब्रेन का कैपेबिलिटी अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो एक स्टूडेंट है फुल टाइम समय दे रहा है, उसको 8 या 10 घंटा तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। एक एसडीएम बनने के लिए 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए। 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए 1 साल कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ एक मंथ में 30 दिन में कम से कम 20 से 22-25 दिन तक 5 दिन आप, ऐसा कोई मोमेंट आ जाएगा पढ़ नहीं पाइएगा। जैसे में कोई आपका तबीयत ख़राब हो गया, कहीं कोई इमरजेंसी हो गया, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ये सब टाइप का कोई कुछ ऐसा मोमेंट आ जाएगा जिसके तहत आप
या 7 दिन नहीं पढ़ पाइएगा। लेकिन सर के कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे यहाँ पे पटना है, चाहे जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनको गर्लफ्रेंड बनाना ही नहीं है। अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो भी मतलब नहीं बनाना है, यही सर? देखिए, हमारे कहने का मतलब है गर्लफ्रेंड बनाइए, लेकिन वो आपका सपोर्टिव भी होना चाहिए। आपके काम में, आपके स्टडी में, आपका फोकस से आपको सर deviate नहीं हमको भी करता है। सुनने में आया है आपके बारे में कि कोई आपकी जो आयुषी नाम की कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपका एजुकेशन के मतलब एजुकेशन में बहुत सारा हेल्प की है आपके लिए। देखिए, ऐसा कोई मैटर नहीं है। हम मतलब सर आप पब्लिकली नहीं करना चाहते कैमरा के सामने? नहीं, सब देखिए, वो सब मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है वो सब चीज़ में। हाँ, मैं ये सब हमें उतना ध्यान नहीं दिए। हाँ, अरे वन साइडेड लव था, तो मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं तो दिया। चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और सर मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करने के लिए दर्शकों को बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, अच्छे मोटिवेशन स्पीच आपको मिलते रहेगा। खास करके बिहार के सारे बच्चे को हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और एसडीएम सर से फिर आपको कल के इंटरव्यू में मिलवाते हैं। तो इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहारी।